नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर। इसके अलावा परीक्षा तिथि को लेकर हो गया स्पष्ट 2 नोटिस जारी। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बिग ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी ये खबर है अभ्यर्थियों के लिए, और बड़ी खुशखबरी की ये खबर है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक इस परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है, ये परीक्षा नहीं कराई गई है। तो इतना लंबा समय होने के बाद भी परीक्षाएं नहीं कराई जाती, ये अभ्यर्थियों के लिए निराश होने वाली बात है। क्योंकि अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि वो कई वर्षों तक एक ही चीज़ की तैयारी में लगे रहेंगे। विज्ञापन जब जारी हो चुका है तो उसके बाद में कोई एक सीमा रेखा होनी चाहिए, समय रेखा होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत वो परीक्षा कराई जानी चाहिए। तो समय सीमा के भीतर ही परीक्षा होनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थियों में काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। एक परीक्षा कई वर्षों तक लटकी रहती है और एग्ज़ाम नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अभ्यर्थी काफ़ी निराश थे, काफ़ी हताश थे कि कब परीक्षा होगी। लेकिन पहले जो विज्ञापन ये जारी हुआ था 2022 में, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन इससे परीक्षा नहीं कराई गई, इस आयोग के द्वारा परीक्षा नहीं कराई गई। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था मेंबर्स की कमी। देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो मेंबर्स थे वो नहीं थे पूरे, जिसकी वजह से ये भर्ती नहीं कराई गई। हालांकि केवल एग्ज़ाम ही होना बाकी है, आवेदन इसमें लिए जा चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ आवेदन यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि केवल 4163 वैकेंसी निकाली गई थी, और इस पर जो आवेदन हुए हैं वो लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो एक बड़ी संख्या है आवेदकों की, काफ़ी ज़्यादा संख्या है आवेदकों की, और पदों की संख्या देखी जाए तो बहुत कम है, ऊँट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति है। तो ये परीक्षा कब होगी ये आपको स्पष्ट इसी वीडियो में बताया जाएगा। और देखिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। हालांकि कुछ अभ्यर्थी कोर्ट भी चले गए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं न होने के कारण कुछ अभ्यर्थी कोर्ट भी चले गए थे। और कोर्ट की तरफ से अब सरकार को समय दिया गया है 24 जुलाई तक, और 24 जुलाई की जो हियरिंग होगी वो निर्णायक हो सकती है। तो देखिएगा, 24 जुलाई, और अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि 24 जुलाई को सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से पूछा गया था कि जो विज्ञापन जारी हो चुके हैं उनकी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा रही। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी, 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी ये परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही। तो सरकार को इसका जवाब देना होगा, और ऐसी अब संभावनाएं जताई जा रही है कि उससे पहले 24 जुलाई से पहले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। हालांकि ऐसी संभावना लग रही है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन होगा वो जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है, जिसकी ज़्यादा संभावना है। और जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, उसके बाद में जितनी भी लंबित भर्तियां हैं, चाहे जिन भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाने हैं, वो सभी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। अब देखिएगा, अब 2 नई बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। पहली तो यह है कि 24 जुलाई से पहले सरकार चाहेगी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया जाए। और दूसरी जो खबर अभी निकल कर आई है
कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था उसी बिल्डिंग को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित वहीं पर किया जाएगा। तो इस तरह की कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि कोई ऑफिशियल जानकारी आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये अब निश्चित है कि ये परीक्षा अब होकर रहेगी। अब ज़्यादा समय नहीं है, आपको बिल्कुल भी भटकाव की स्थिति में नहीं आना चाहिए और आपको इतना निश्चिंत भी नहीं होना चाहिए कि परीक्षा हो जाएगी। लेकिन इस बार जो परीक्षा होगी वो बहुत कठिन प्रकृति की परीक्षा आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आवेदकों की संख्या 13 लाख और 4000 पद हैं केवल। जो 4163 पद हैं ये शिक्षकों के रिक्त पद हैं और आवेदकों की संख्या है लगभग 13 लाख। और ऐसी संभावना लग रही है कि यदि जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में इस नए आयोग का गठन हो जाता है तो ये परीक्षा आपको मानकर चलिएगा कि जुलाई और अगस्त का महीना छोड़कर सितंबर में ये परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक बड़ी खबर है, सितंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है और ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है, आवेदन आप कर चुके हैं, केवल सिलेक्शन आपको लेना है। और यदि सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको अब बैठना नहीं है, अपने काम में लग जाना है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं आपको मिलेगा। और YouTube पर काफ़ी जानकारी, काफ़ी खबरें आपको मिलती होंगी जो आपको भ्रमित कर सकती है, जो भटका सकती है कि परीक्षा 2024 में होगी या 2025 में होगी। इस तरह की जो भ्रामक खबरें हैं उनसे आप बचें, डीमोटिवेट न हों और अपने आप को आप मोटिवेट रखें। यदि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखेंगे और अपने कार्य क्षेत्र की तरफ, अपने टारगेट की तरफ आप डेली बढ़ते जाएंगे, अपनी तैयारी आप करते जाएंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और ये अब निश्चित है कि परीक्षा ये होकर रहेगी, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि सारे काम इसमें हो चुके हैं, केवल इसमें परीक्षा कराई जानी बाकी है। और ऐसा भी हो सकता है कि केवल 1 से 1.5 महीने का समय ही आपको दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर में ये परीक्षा होने की संभावना है। तो इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को करें, क्योंकि अब केवल इतना ही समय बचा हुआ है। तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। जिनकी तैयारी कम है वो अपनी तैयारी को ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, डेली प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर शामिल करें। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर निकालना है और आपका जो बेस है उसको भी आपको मजबूत करना है और टॉपिक टू टॉपिक आपको तैयारी करनी है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि बेरोजगारी की भीड़ है, बेरोजगारी का आलम है, बेरोजगारी का जन सैलाब है उत्तर प्रदेश में। तो इतने सारी जनसंख्या में से यदि आप निकलना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, इतने बड़े जन सैलाब में से यदि आप निकलना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।